हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोगों ने श्री रामानंद सागर द्वारा रचित महाकाव्य महाकथा रामायण जरूर देखी होगी। किस्मत से मुझे भी रामायण फिर से एक बार देखने को मौका मिला। वैसे तो ये रामायण मैं एक बार बचपन में देख चुका हूँ, परंतु तब मैं काफ़ी छोटा था, तब इसे ठीक से समझ नहीं सकता था। अब जब किस्मत ने मुझे फिर से एक बार रामायण देखने का मौका दिया, तब मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसे सीख लेकर हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय एवं खुशहाल बना सकते हैं। ये एक ऐसा काव्य है जो हमें मोटिवेट करता है, हमें ऐसी ऐसी शिक्षा देता है जीवन के अलग अलग भागों पर, अलग अलग समय पर हमारी हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस रामायण से ऐसी क्या शिक्षाएँ हैं जो हम ले सकते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करता हूँ एज एन ऑफिसर। और कभी कभी काम के तनाव में हम इतना थक जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि ये क्या जॉब कंटिन्यू रखना चाहिए या स्विच करना चाहिए। तो वैसे टाइम पे मुझे फिर से रामायण देखने का मौका मिला। यकीन मानिए, जब मैं रामायण पूरी देखने के बाद मैंने इस पर गौर किया कि हम क्या शिक्षा ले सकते हैं और अमल करने की कोशिश की, तो अब काफ़ी चेंजेस मैं अपने अंदर पा रहा हूँ। मैं अब बात बात पर गुस्सा नहीं करता और फ्रस्ट्रेट नहीं होता। मैं बहुत ही शांत होने लगा हूँ धीरे धीरे। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस रामायण से हम ऐसी क्या शिक्षाएँ ले सकते हैं, प्रभु श्री राम के जीवन से हम ऐसी क्या शिक्षाएँ ले सकते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही खुशहाल बना सकता है। फ्रेंड्स, यही मैंने एक छोटा सा कोशिश करी है कि मैं आपसे शेयर कर सकूं कि इस महान ग्रंथ रामायण से मैंने क्या सीखा है एवं हम सब क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली चीज़ ये है कि जो रामायण से सीख मिलती है कि प्रक्रिया में यकीन रखें, बिलीव इन प्रोसेस। जैसे हम जानते कि श्री राम भगवान थे, फिर भी जब उनके पिता श्री दशरथ जी ने उन्हें आश्रम में भेजा, तब उन्होंने पूरे मनोयोग से अपने गुरु श्री वशिष्ठ द्वारा दी गई सभी शिक्षाओं, धर्म एवं शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षाओं को ग्रहण किया एवं पूरा समय देने के बाद ही वे इन चीज़ों में तल्लीन हुए एवं इन चीज़ों पर काबू पाकर एक महान बन सके। फ्रेंड्स, एक महान गुरु ही आपसे आपका सर्वोत्तम बाहर निकल सकता है। राम जी पहले श्री वशिष्ठ जी के यहाँ शिक्षा ली, जिन्होंने धर्म की शिक्षा दी। उसके बाद श्री विश्वामित्र जी ने उन्हें शास्त्र की शिक्षा दी, यानी शस्त्र एवं शास्त्र दोनों की। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो जीवन में बहुत कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, परंतु उसे बाहर लाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। यदि हमें एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो हम भी किसी भी फील्ड में आगे अपना बेस्ट दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बात हमें ये सीख मिलती है रामायण से कि जीवन के कड़े निर्णयों का धैर्य एवं सकारात्मकता से सामना करें। क्या होता है कि जब भी हमें कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो हमारे फेवर में नहीं हो, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपने महाग्रंथ रामायण में देखा होगा कि भगवान श्री राम को किन्हीं कारणों से 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। परंतु इसी सिचुएशन में भी श्री राम बिल्कुल भी नहीं घबराए, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति से उन्होंने अपने पिता का जो भी आदेश था उसे माना एवं वन में गए। तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी आने वाली छोटी मोटी तकलीफ़ों से, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका एक सच्चा हमसफ़र, चाहे आपकी पति, आपकी पत्नी, कोई भी हो, यदि आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएगा एवं उस पर सदैव आपका साथ भी देगा। आपने जैसे देखा होगा, सीता माता श्री राम जी को मोटिवेट करती है कि अपने पिताजी की बात माने और वन में जाए, एवं जब ऐसा होने पर वे खुद भी महल में ना रहकर श्री राम के साथ रहती है, जंगलों में जाती है, पूरे 14 साल तक रहती है। फ्रेंड्स, और कभी कभी जो रास्ता बाहर से कठिन दिखाई देता है वो आपको एक श्रेष्ठ इंसान ही बना सकता है। आपने देखा होगा कि अगर श्री राम जंगल में नहीं आते तो वो केवल राम रहते, श्री राम नहीं बन पाते। जंगल में 14 साल बिताने पर ही वे श्री राम बन सके। आपने देखा होगा कि जंगल में उन्होंने तरह तरह की कठिनाइयों का सामना किया। वे बहुत सारे ऋषि मुनि से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे नए नए अस्त्र ग्रहण किए एवं जो भी लोग मिले उनका कल्याण किया। इसी प्रकार
वे अगर अयोध्या में ही रहते तो एक साधारण से राजकुमार बनकर रह जाते, उनके अंदर का एक श्रेष्ठ इंसान बाहर नहीं आ पाता। तो जब कभी हमें कोई ऐसी कंडीशन में जीवन में दिखाई दे जो लगे कि हाँ मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, तो खुद पे विश्वास रखिए। हो सकता है आप उसे करें, हम सफल होने के बाद आप अपने आप में बहुत ही अच्छा फील करेंगे, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये शिक्षा हमें रामायण से मिलती है। फिर अगली शिक्षा ये कि अगर आपको आपके वे लोग जो आपके सच्चा प्यार करते हैं, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, कोई भी हो सकते हैं, यदि आप आपको सच्चे हितैषी हैं तो वे सदैव आपको प्राथमिकता देंगे, ना कि अलग सांसारिक सुखों की। यदि उन्हें एक चीज़ चूज़ करना पड़े तो आपको ही चूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि श्री राम के भाई श्री भरत जी, जब उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया जाता है तो सभी राजकाज को छोड़ के श्री राम के पास आ जाते हैं, एवं श्री राम के कहने पर ही वे उनकी चरण पादुकाएं ले जाकर उन्हें आसन पर सुसज्जित करके खुद स्वयं आश्रम में रहकर श्री राम की पूजा करते हैं, वहीं से राजकाज चलाते हैं। क्योंकि श्री भरत जी के लिए राजकाज इतना महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए श्री राम प्रिय थे, इसीलिए उन्होंने श्री राम को प्राथमिकता दी राजकाज एवं सांसारिक सुख के ऊपर। फ्रेंड्स, एक और चीज़ ये है कि लव एंड पोलाइटनेस हैज़ द पावर टू विन हार्ट्स। प्यार एवं विनम्रता में दिलों को जीतने की शक्ति है। आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम का चरित्र कितना शांत है, वे कभी कभी ही शायद ही कभी गुस्सा करते हो, और अपने इसी गुणों के कारण उन्होंने महान ऋषियों जैसे परशुराम जी को जीता। परशुराम जी जब क्रोधित होकर आए थे, लक्ष्मण जी ने भी क्रोध किया था, तो युद्ध हो सकता था, परंतु श्री राम के शांत स्वरूप से परशुराम जी शांत हुए एवं उन्हें आशीर्वाद दिया। तो यदि आप में भी ये गुण है, आपके अंदर पोलाइटनेस है, तो ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। पोलाइटनेस से आप बड़े बड़े लोगों को जीत सकते हो, इसलिए हमेशा अकारण गुस्सा करने से बचें। तो अपने आप को शांत, दिल और दिमाग को शांत रखा जाए तो आप करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जो अब लोग आपके सच्चे हितैषी हैं, वे आपको सदैव सही मार्ग दिखाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आपने देखा होगा कि श्री विभीषण जी जो रावण के भाई थे, उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश करी कि वो सीता माता को इस तरह से बंदी बनाकर नहीं रखिए, उन्हें श्री राम को सौंप दे। रावण के क्रोधित होने पर रावण ने उन्हें लात मारकर निकाल दिया, परंतु रावण के सच्चे हितैषी रहे, अंत तक रावण को यही समझाते रहे कि वो जिस रास्ते पर है वो रास्ता सही नहीं है, और उस रास्ते को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में जाए। फ्रेंड्स, आपके भी जो ट्रू वेल विशर्स, ट्रू फ्रेंड्स होंगे, वो आपको यही समझाएंगे आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यदि आपको कोई चीज़ लग रही है जो अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, परंतु आपके लिए अच्छी नहीं है, या कोई शॉर्टकट है जिसे अपनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, तो आपके वेल विशर आपको सदैव यही समझाएंगे कि शॉर्ट टर्म में ना पढ़कर अपने आप को समय दें और सही मार्ग चुनकर ही आगे बढ़े, किसी भी गलत चीज़ में ना पड़े। तो एक और चीज़ ये है आखिर में कि किसी भी चीज़ की लालच या वासना सदैव आपके पतन का कारण बन सकती है। किसी चीज़ की ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी ज़रूरत तक ही सीमित रहना चाहिए। रावण ने लालच किया, वासना के चक्कर में पड़कर सीता माता का अपहरण किया और अंत में उसका नाश हुआ। इसी प्रकार कई लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए या लाइफ में और किसी चीज़ में आगे आने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, या उन्हें इतनी ग्रेड इतनी बढ़ जाती है कि उसे पाने के लिए गलत रास्तों का उपयोग भी करने लगते हैं, जो हमेशा उनके विनाश का, पतन का कारण बनता है। इसलिए कभी भी लालच ना करें। फ्रेंड्स, अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा जो हमें रामायण से मिलती है कि आप अपना बेस्ट ट्राई करें, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें, परंतु फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे खुश नहीं हो। ये संसार की रीति है, संसार का नियम है कि आप हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग तो होंगे ही होंगे जो आपसे खुश नहीं हो, इसलिए सबको खुश रखने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप स्वयं दुख में पड़ जाएंगे। आप बस अपना बेस्ट ट्राई करें, एवं आप अपना बेस्ट ट्राई करें, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। सबको खुश करने के लिए आप अपने आप को दुखी ना करें। फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा कोशिश थी कि जो मैंने कुछ सीखा, जिसका मुझ पर सकारात्मक असर पड़ा, मैं आपसे कोशिश कर लूँ। यदि आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना एक चैनल स्टार्ट किया है नया सा, तो इसके लिए मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है। इस तरह से मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें जो हमें महान ग्रंथों से, महान किताबों से मिले, मैं
उनसे सीखी हुई चीज़ों का फिर शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।